आज 27 अगस्त है। आज ही से अमेरिकी बाजार में भारत पर सबसे अधिक टैक्स लगाना शुरू हो गया है। आज आपको इंडिया टाइम में बताएंगे ट्रंप के टैरिफ से भारत की इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ रहा है। साथ ही बताएंगे बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के बारे में और अंत में बात करेंगे वैष्णो देवी में भीषण हादसे के बारे में। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं इस समय इंडिया टाइम। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के टैरिफ से भारत की इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक तनाव पैदा कर दिया है। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद इसका सीधा असर देश के सबसे बड़े डायमंड हब सूरत पर देखने को मिल रहा है। अभी अमेरिका सूरत के हीरो का निर्यात करने का एक प्रमुख बाजार है। ऐसे में इतनी भारी टैरिफ उद्योग के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। आपको बताते चलें, हीरा कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने चिंता जताते हुए बताया कि इस टैरिफ के चलते व्यापार में गिरावट आने की आशंका है और शॉर्ट टर्म में साथ साथ लॉन्ग टर्म में भी इसे इग्नोर नहीं करा जा सकता, क्योंकि इससे गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने का असर उत्तर प्रदेश के कानपुर की लेदर इंडस्ट्री पर भी साफ देखने को मिल रहा है। यह उद्योग वो है जो अपना 80% कारोबार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। अब गंभीर चुनौतियों का इसे सामना करना पड़ रहा है। लेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप की टैरिफ नीति ने इस सेक्टर में बड़ा झटका दिया है। सुनिए व्यापारियों को। नॉर्मली भैया देखो तो ऐसा है कि ये सब कंट्रीज की खुद की पॉलिसी रहती है, तो इसके अंदर अमेरिका जो टैरिफ लगाएगी वो देश की पॉलिसी है। तो पॉलिसी से हमको यहाँ पे थोड़ा सब एडजस्ट करने में थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, बट ऐसा कोई नहीं होगा कि अपना व्यवसाय बंद हो जाएगा, क्योंकि वो टैरिफ अमेरिका पे लग रहा है। तो हम तो यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उस पे जो भी वो टैरिफ लगाने वाले वो टैरिफ लगा के माल भेजेंगे और वहाँ पे बेचने की कोशिश करेंगे और वो सब एडजस्ट हो जाएगा। अभी 25% टैरिफ लगा हुआ है, उसमें हम लोग माल भेज रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। तो 50% के अंदर जब भी एक्सेप्ट कभी होगा क्या होगा वो थोड़ा टाइम लगेगा, बट एडजस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात वो है कि भाई समझ लो कि भाई अभी जो टैरिफ 25% का एडजस्ट हुआ है, तो धीरे धीरे करके उसकी पॉलिसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर और बताते हैं बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के बारे में। दरभंगा से राहुल गांधी ने आरजेडी के तेजस्वी यादव के साथ बाइक रैली निकाली और पीछे बैठी थी प्रियंका गांधी। यह यात्रा चुनावी लोकतंत्र व मतदाता अधिकारों की रक्षा की चिंता को मजबूती देने के लिए थी। यात्रा में शामिल कई अन्य नेताओं ने भी जनता को संदेश भेजा कि वोट के अधिकार को सुरक्षित रखना लोकतंत्र की मजबूती है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने MMM फॉर्मूला दिया, जिसका मतलब है कि महिला मतदाता और मिथिलांचल क्षेत्र में यह अभियान तेज करा जाएगा। उन्होंने आज सीतामढ़ी के जनकपुर मंदिर में जाकर हिंदुत्व की भावना को भी आगे बढ़ाया और उसका एजेंडा था कि चुनावी के दौरान इससे एक संदेश जा सके। इसमें यह साफ होता है कि कांग्रेस सिर्फ वोट नहीं बल्कि रणनीतिक जमीन की भी तलाश कर रही है। आपको बताते चलें, यात्रा का मकसद सिर्फ प्रचार नहीं करना था, उसका यह भी था कि यह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र, संवेदनशीलता और संगठन की ताकत को भी प्रदर्शन कर सके। आज एक और बड़ी खबर बिहार से ही है। आपको बताएं कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और यह खबर उसी से जुड़ी है, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनसंवाद कर रहे हैं। मौके पर उनसे दो बड़े नेताओं मिले, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और तेलंगाना के CM A. रेवंत रेड्डी भी थे। इन नेताओं ने यात्रा में शामिल होकर वोटर जागरूकता और लोकतंत्र के मामलों को एकजुटता का संदेश भेजा। स्टालिन और रेवंत रेड्डी की उपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि इंडिया ब्लॉक में विरोधी एकता का इरादा सिर्फ चुनावी प्रचार तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र मूल्यों की रक्षा में मजबूत साझेदारी का भी प्रतीक है। आपको बता दें, यात्रा की यह शुरुआत राजनीतिक से बढ़कर अब लोगों को जोड़ने और उनके अधिकारों की रक्षा का अभियान बन चुकी है। देखना होगा कि कांग्रेस की क्या यह कोशिश बिहार में एक नई उम्मीद दिलवा सकती है। अब चलते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। वैष्णो देवी के हादसे के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। जम्मू कश्मीर से कल एक दुखद और गंभीर खबर सामने आई। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बारिश के चलते भूस्खलन हुआ, जिसमें अब तक 32 लोगों की जान चली गई।
और करीब 20 श्रद्धालु घायल हो गए। यह घटना अर्धकुमारी के पास हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त करते हुए मंत्रालय को प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। बचाव और राहत का कार्य पूरी जोर शोरों से चल रहा है, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और वायुसेना सहित कई एजेंसियां जुटी हुई हैं। विशेष रूप से वायुसेना का C-130 विमान राहत सामग्री लेकर तैनात किया गया है और हेलीकॉप्टर को भी बचाव कार्य के लिए लगा दिया गया है। आपको बता दें, इस समय हेलीकॉप्टर से सारी मदद पहुंचाने के लिए उनको तैयार रखा गया है। बाढ़ और भूस्खलन ने संचार साधन, सड़क, बिजली सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। यात्रा मार्ग, ट्रेन सेवाएं, मोबाइल नेटवर्क सब बाधित हो चुके हैं। मौसम विभाग ने भी आपको बताते चलें जम्मू कश्मीर में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है, जिसके मद्देनजर प्रशासन सतर्क हो चुका है और लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचने के लिए हिदायत भी दे रहा है। यह घटना में फिर से याद दिलाती है कि आधुनिक तकनीक के बावजूद प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो सतर्क रहना ही आपको इन आपदाओं से बचा सकता है। तमाम ऐसी न्यूज़ की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।